हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स की दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8 स्टार्ट करने वाले हैं। सो व्हाट इज क्वेश्चन 8? अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। सो एक स्टूडेंट था, उसने 7236 एक नंबर था, उसने इस नंबर को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन उस स्टूडेंट को 65 से इस नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना था, उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था। मतलब कि उसने बाय मिस्टेक 56 की जगह 65 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो उसको करना था 56 से, पर उसने कर दिया 65। सो इस मिस्टेक के कारण उसका आंसर कुछ और आए। मतलब कि जो करेक्ट आंसर था वो अलग था और जो रॉन्ग आंसर था वो अलग था। तो एक तरफ था रॉन्ग आंसर, एक तरफ था करेक्ट आंसर। अब ये बोल रहे हैं कि बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। अब जो उनका रॉन्ग आंसर आया, मतलब कि जो 65 से, जिसने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करा था, जो उसका आंसर आया वो 56 को जब हम 7236 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि इसको हम करेक्टली बोल सकते हैं कि जब उसने 65 को 7236 से करा, मतलब कि वो रॉन्ग आंसर आया, और जब उसने 56 को उससे करा, मतलब कि वो करेक्ट आंसर आया, है ना। तो फिर हमें बताना है कि इसमें दोनों मल्टीप्लिकेशन में कौन सी ज़्यादा बड़ी थी और कितनी बड़ी थी, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन दिया कि आपको 12 को 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया, लेकिन आपने उसको 21 को, आपने 12 को 21 समझकर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपका आंसर आया 63, लेकिन करेक्ट आंसर था 36, है ना। आपका आंसर आया 63, करेक्ट आंसर था 36। अब मैं आपसे पूछूं कि जो ये नंबर 63 आया, जो आपने ये आंसर निकाला, वो करेक्ट आंसर से कितना बड़ा था? कि जो आपका आंसर आया है ये और जो आपका करेक्ट आंसर था उससे कितना बड़ा था? तो हम क्या करेंगे, 63 को 36 से माइनस कर देंगे, है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5, 13, सिंपल, 7, 2। सो 27, मतलब कि जो ये 63 था, ये ग्रेटर था कितने कितने से ग्रेटर था, 27 से। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये एक एग्जाम्पल था जिससे मैं आपको समझा सकूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा रॉन्ग आंसर है, अब मैं रॉन्ग आंसर किसको बोल रहा हूँ मैं अभी आपको बता भी देता हूँ। जब हमने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमारा रॉन्ग आंसर है। मतलब कि हमें करना था 56 से, और जब हमने उसको 56 से करा तो हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब कि हमें उसको 56 से करना था हमने, लेकिन उसको 65 से कर दिया बाय मिस्टेक। सो ये हमारा रॉन्ग आंसर ही करेक्ट आंसर। तुम्हारा रॉन्ग आंसर कितना आएगा देखते हैं। देखिए, जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 12 इंटू 3 36, है ना। सो आपका 36 आंसर आया था। जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया 21 इंटू 3 तो आपका 63 आया। मतलब कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 12 इंटू 33 तो आपका आया 36, लेकिन आपने उसको 21 समझ के 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आया 63। मतलब कि आपका रॉन्ग आंसर हो गया। तो वैसे ही हमें मल्टीप्लिकेशन करके तो नहीं दे रखा है, मल्टीप्लाई करके तो नहीं दे रखा है, लेकिन हमें उसको करना है जिससे हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर सकें, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। रॉन्ग आंसर क्या है हमारा, 7236 इंटू 65। सो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। अब इसको रॉन्ग आंसर को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार, जिससे हमारा एक नंबर आ जाए, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7236 को 35 से 65 से
मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 18, 5 2 ज़ा 10, 1, 5 7 ज़ा 35, 36। ओके, नाउ अब 6 से करेंगे। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी अगेन, 6 3 ज़ा 18, 18, 19, 20, 21, 2, 2 carry, then 6 2 is 12, 14, then 1 carry, 6 7 is 6 are the 30, 6 is 36, 6 7 is 42, and 42 plus 1, 43. So ये आ गया आपका 8 plus 6 14, then 3, then 10, then 7, then 4. तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपका रॉन्ग आंसर आया है। क्या है आपका रॉन्ग आंसर। अब जो हमारा रॉन्ग आंसर है वो है 4203, सॉरी 4,70,340। ओके, सो ये था हमारा रॉन्ग आंसर। अब जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है देखते हैं। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा 7236 इंटू 56। मतलब कि आपने उसको 65 से मल्टीप्लाई करा था, वो आपका रॉन्ग आंसर था, लेकिन आपको 56 से मल्टीप्लाई करना था। तो अभी 56 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, है ना। तो अब इसको 56 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7236 को 56 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा 6 6 ज़ा 36, 3 6 3 ज़ा 18, 21, then 6 2 ज़ा 12, 14, then 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 43, then 5 6 ज़ा 30, 3 carry, 5 3 ज़ा 15, 18, then again 1, 5 2 ज़ा 10, 11, then 1, 5 7 ज़ा 35, 36। अब ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 1 12 4 5 10 दिस। ओके, सो हमारा आंसर आया 4,00,000। हमारा जो ये नंबर आया वो है 405216, 405216, ये हमारा ये नंबर आया है। ओके, हमारा नंबर ये आया है। रॉन्ग आंसर था इतना, करेक्ट आंसर था इतना। अब इनका डिफरेंस कितना होएगा, अब इनका डिफरेंस निकाल देते हैं। वेरी सिंपल, आपने रॉन्ग आंसर निकाला, फिर आपने करेक्ट आंसर निकाला, फिर उनका डिफरेंस कर दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। आपका क्या आंसर आएगा देखते हैं। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, आपका जो आंसर आएगा देखते हैं। ये 3 कैरी, मतलब कि यहाँ से 3, फिर यहाँ पे 10, 10 में से 6 4, 3 2, देन 3 में से 2 1, देन यहाँ से हम कैरी लेंगे 6, देन 10, 10 में से 5 5, देन 6, देन 0। और आंसर इज 65124। 65124 इज आवर आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हमें इसके अंदर क्या करना था, हमें सिंपली 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उस स्टूडेंट ने गलती से इसको 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका आंसर आया वो करेक्ट आंसर से तो गलत होना ही था, है ना। तो इसी की वजह से उसके दोनों आंसर मिसमैच हो गए। अब ये बताना है कि जो ग्रेटर आंसर निकला उसका, जो रॉन्ग आंसर था वो ऑब्वियसली ग्रेटर ही होएगा। जिसका ग्रेटर आंसर आया वो करेक्ट आंसर से कितना ग्रेटर था, मतलब कि जो उसका रॉन्ग आंसर आया वो करेक्ट आंसर से कितना बड़ा था। तो हमें ये निकालना है बस, है ना। तो हमने क्या करा, रॉन्ग आंसर निकाला, करेक्ट आंसर निकाला, माइनस कर दिया, आ गया आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन और आंसर दोनों क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय दोस्तों।